किसी की हूँ मैं मारी, आसरा हो तुम। इतने सालों में भी मैं आपको ये यकीन नहीं दिला सकी कि आपके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे ऐसी कोई गलत फहमी या शक नहीं है तुम पे कि तुम किसी के बारे में कुछ सोच सको। फिर आपने ये कैसे सोच लिया फरमान? इस दुनिया में कोई भी शख्स मुझे आपसे दूर कर सकता है? वो यहाँ क्यों आता मेरी गैर मौजूदगी में? अब ये मत कहना कि नहीं आता। मैंने बेशक ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन कानों से जरूर सुना है। जो मोहल्ले की औरतें बात कर रही थी। और इन औरतों की बातें आपके लिए काबिले यकीन है? किस किस को जुटलाओगी? ठीक है, मोहल्ले की औरतों को हटा देते हैं। मोहल्ले के मर्द हजरात भी तो यही बातें कर रहे हैं। कौन सी बातें फरमान? कि मेरी गैर मौजूदगी में सईद यहाँ क्यों आता है? तुम उसके स्टोर क्यों जाती हो? असमत, ये सुनी सुनाई बात पे मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं। तो फिर और क्या कर रहे हैं? शक नहीं है तो क्या है? आपने भी तो वही समझा जो मोहल्ले वालों ने समझाया आपको। मेरे इतने सालों का साथ, मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया आपने? इतनी आसानी से नजरअंदाज कर दिया? मैंने नहीं असमत, तुमने मुझे इस बात की खबर नहीं होनी थी कि सईद यहाँ क्यों आता है या तुम उसके स्टोर क्यों जाती हो। अजनबियत कौन बरत रहा है? मैं बरत रहा हूं। अब मुझे बताओ, इन बातों का मैं क्या मतलब समझूं? मैं तो वही देखूंगा ना जो मुझे दिखाया जाएगा। इतने सालों का साथ हमारा, हमारी मोहब्बत को तुमने नजरअंदाज किया, मैंने नहीं। पूरा मोहल्ला तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहा है, तुम पे जो बहतान लगा रहा है, तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और मैं एक बार फिर कहता हूं, मुझे इस बात का शिकवा नहीं है कि सईद यहाँ क्यों आता है। मुझे शिकवा इस बात का कि ये सारी बातें मुझसे क्यों छुपाई गई, मुझे क्यों दूर रखा इन सब चीजों से। कैसा लगा मेरा घर? यार तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पिछले कई साल से अमेरिका में सेटल हैं। यहाँ मैं और मामा होता है। वैसे माइंड ना करना, वो पाकिस्तान में ना रहकर भी मेरी हर डिमांड पूरी करते हैं। और एक तुम हो, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, पर उन्हें तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। नहीं यार, मैं जो कहता हूँ मेरे पेरेंट्स मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कहते भी होगे। मेरी तरह डिमांडिंग नेचर जो नहीं है तुम्हारी। और तुम्हारे पेरेंट्स इस बात पर खुश होते होंगे कि हमारा बेटा कोई डिमांड ही नहीं करता। अगर मेरी कोई डिमांड ना करने से मेरे पेरेंट्स खुश हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन इस तरह उनके खुश रहने में नुकसान किसका? तुम्हारी इस नेचर से उनकी सेविंग्स हो रही हैं और तुम्हारे अंदर की कॉम्प्लेक्सेस पैदा हो रही हैं। मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कासिम। अच्छा, जब स्कूल में दूसरों की बाइक और मोबाइल्स देखते हो तो दिल नहीं करता कि यार ये सब चीजें मेरे पास भी हो? यार तुम जैसे लायक बेटे को तो ये सब चीजें खुद ही मिल जानी चाहिए। ऐसे माइंड नहीं करना, पर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। यार ऐसा तो मत कहो। कम से कम एक मोबाइल तो ले ही लो। आजकल कौन है जिसके पास एंड्रॉइड नहीं है? और तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी हर चीज पूरी करते हैं? बोलकर देखो उनको, आजमा लो। मैं बोलूंगा उनको तो मुझे दिला देंगे, मुझे यकीन है। अच्छा, तो मतलब कल तुम मुझे अपना मोबाइल दिखा रहे हो? तुम इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हो? इसीलिए कि तुम्हें ये पता लग जाए कि जिन पेरेंट्स को तुम खुश रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, उनका भी तो कोई फर्ज है। चलो अंदर चलता है। नहीं यार, मुझे देर हो जाएगी। पहली बार मेरे घर आए हो, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। चलो। यार फिर वो लेट हो जाएगा यार। तुमने मुझे इस बात की खबर नहीं होनी थी कि सईद यहाँ क्यों आता है या तुम उसके स्टोर क्यों जाती हो। अजनबियत कौन बरत रहा है? मैं बरत रहा हूं। अब मुझे बताओ, इन बातों का मैं क्या मतलब समझूं? मैं तो वही देखूंगा ना जो मुझे दिखाया जाएगा। इतने सालों का साथ हमारा, हमारी मोहब्बत को तुमने नजरअंदाज किया, मैंने नहीं। पूरा मोहल्ला तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहा है, तुम पे जो बहतान लगा रहा है, तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और मैं एक बार फिर कहता हूं, मुझे इस बात का शिकवा नहीं है कि सईद यहाँ क्यों आता है। मुझे शिकवा इस बात का कि ये सारी बातें मुझसे क्यों छुपाई गई, मुझे क्यों दूर रखा इन सब चीजों से।
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। शहजाद, टाइम देखा है तुमने? क्या हो रहा है? सॉरी अम्मी, देर हो गई। क्या दुआ क्या चले गए थे फिर से? नहीं तो आज तो एक दोस्त के घर जाना पड़ गया। शहजाद, कहीं भी जाना हो ना, ये मत भूला करो कि घर में माँ इंतजार करेगी। पता है, तुम जब तक घर नहीं आते मेरी जान सूली पे अटकी हुई होती है। आपको तो ये डर लगता होगा ना कि मैं कहीं सईद अंकल के हाथ ना लग जाऊं। शर्म करो, हंसी आ रही है तुम्हें इस बात पे? अगर ऐसी बात है तो मुझे एक मोबाइल दे देना, ताकि अगर देर हो जाए तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूं। अच्छा, और आप वो मोबाइल अपने साथ स्कूल लेके जाएंगे? हाँ, नहीं, सब लेकर आते हैं, और मैं कोई तफरीह के लिए थोड़ी ना लेकर जाऊंगा, जरूरत के तहत लेकर जाऊंगा। खैर, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दें प्लीज। कपड़े चेंज कर कराओ।